गदर में सनी देओल ने जो हैंडपंप उखाड़ा था उसे लोग आज भी याद करते हैं। इस बार वाली फिल्म में सनी देओल हैंडपंप को उखाड़ते नहीं हैं, बस देख ही लेते हैं। उसी से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। गदर एक इमोशन है और यह बात गदर को देखते हुए अच्छे से महसूस होती है। पाकिस्तान में तारा सिंह दुश्मनों के छक्के छुड़ाता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। इसे सुनकर पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गदर 2 फिल्म की। गदर 2 की कहानी बताने से पहले हम गदर फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा उस फिल्म की यादों को ताज़ा कर लेते हैं। गदर फिल्म की कहानी बंटवारे की समय की है। कहानी का गुणसूत्र ये है कि एक मुसलमान लड़की सकीना दंगों में अपने परिवार से बिछड़ जाती है और हमलावरों का शिकार होने ही वाली होती है। तभी तारा सिंह ट्रक ड्राइवर सकीना को आकर बचा लेता है और उससे शादी कर लेता है। आगे चलकर तारा सिंह और सकीना का एक बेटा होता है जिसका नाम जीते होता है। इस फिल्म में तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए जद्दोजहद करता है और वह अपनी पत्नी के लिए पूरे पाकिस्तान से लड़ जाता है। इस बार गदर 2 में कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध से ठीक पहले की है। सकीना के पिता अशरफ अली को तारा सिंह की मदद करने के आरोप में पाकिस्तान में फांसी दी जा चुकी है और इस फांसी के पीछे सबसे बड़ा हाथ था हामिद इकबाल का, जो कि पाकिस्तान का जनरल बन चुका है और वह हिंदुस्तान से बेहद नफरत करता है और उससे कई ज़्यादा नफरत वह तारा सिंह से करता है। इसके बाद हम देखते हैं पठानकोट में तारा सिंह को। तारा सिंह अपने ट्रक से आर्मी के कुछ सामानों के लाने ले जाने का काम करता है और इसी बीच तारा सिंह को कर्नल रावत बुलाते हैं और वह तारा सिंह से कहते हैं कि इस बार जंग के आसार नजर आ रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार जंग होकर ही रहेगी, इसलिए वे पहले से तैयार होकर रहना चाहते हैं। इसलिए वे तारा सिंह से गुजारिश करते हैं कि उन्हें बहुत सारे ट्रकों की ज़रूरत पड़ सकती है। तारा सिंह उनसे कहता है कि वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसके बाद अगला सीन तारा सिंह के घर का दिखाया जाता है, जिसमें हम तारा सिंह की पूरी फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी पत्नी सकीना और उसका बेटा जीते है। जीते का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, वह एक एक्टर बनना चाहता है, लेकिन तारा सिंह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा एक्टर बने, बल्कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने। यहाँ पर जीते तारा सिंह से एक बाइक की डिमांड करता है, जिसके लिए तारा सिंह साफ मना कर देते हैं। इस बात से जीते नाराज हो जाता है और उनसे बात करना बंद कर देता है, जिससे तारा सिंह को बहुत बुरा लगता है और वह उसके जन्मदिन पर बाइक गिफ्ट कर देता है, जिसे देखकर जीते बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद तारा सिंह जीते को फिर समझाता है। वह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तू मेरी तरह ड्राइवर बने, मैं चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बने। तारा सिंह और सकीना जीते से बेहद प्यार करते हैं। वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी तारा सिंह के पास कर्नल रावत का फोन आता है और वह तारा सिंह को बताते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो सोल्जर हैं उनके पास हथियार और असला बारूद खत्म होने वाले हैं, तो तुम्हें ट्रकों के द्वारा असला बारूद को उन सोल्जरों के पास पहुंचाना है। लेकिन अभी भी एक सोल्जर को तारा सिंह पे डाउट था कि तारा सिंह यह काम कर पाएगा या नहीं। तब तारा सिंह उससे कहते हैं कि दुश्मन से पूछना कि तारा सिंह कौन है, और तारा सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर असला बारूद पहुंचाने लगता है। दुश्मन उन ट्रकों को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कई सारे ट्रक सोल्जरों के पास तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन तारा सिंह का ट्रक सोल्जरों तक पहुँच जाता है और वह उन्हें असला बारूद डिलीवर करता है और तारा सिंह जंग में हिस्सा भी लेता है। वह देखता है कि दुश्मन हमारे सोल्जर पर बुरी तरह हावी है। तब तारा सिंह दुश्मनों पर भूखे शेर की तरह दौड़ पड़ता है और उन लोगों को बेरहमी से मार देता है और हमारे सोल्जर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की चाल होती है, जैसे ही हमारे सोल्जर आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान उनके ऊपर जोरदार हमला करते हैं। कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और तारा सिंह के साथ में जो लोग गए थे उनमें से भी कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद मालूम चलता है कि तारा सिंह के साथ साथ कई साथियों को बंधक बना लिया जाता है। बहुत दिन तक जांच पड़ताल चलती है, लेकिन यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि तारा सिंह और उसके साथी कहां पर हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि तारा सिंह और उनके साथी पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद हैं। और ये बात जब तारा सिंह के परिवार को पता चलती है तो उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि तारा सिंह पाकिस्तान की कभी ऐसी जेल में भी बंद हो जाएगा जहां से वापस आने का कोई भी चांस नहीं होगा। लेकिन जीते अपनी मां को ऐसे नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह पाकिस्तान से अपने पिता को लेकर जरूर आएगा। जीते अपनी मां के पास एक चिट्ठी छोड़ता है और नकली वीजा और पासपोर्ट से पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। पाकिस्तान में जीते सबसे पहले गुल्लू से मिलता है, जो कि तारा सिंह का दोस्त है। उसी से पता चलता है कि तारा सिंह और उसके साथी पाकिस्तान की एक जेल में बंद हैं और वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वहां हर रोज़ बिरयानी जाती है, अगर तुम उस बिरयानी बनाने वाले की जॉब ले लो तो तुम वहां पहुंच सकते हो।
इसके लिए तुम्हें मुस्कान नाम की लड़की को पटाना पड़ेगा, क्योंकि मुस्कान ही वह है जो बिरयानी बनाने वालों को जॉब देती है। जो अच्छी बिरयानी बनाता है वह उसे ही जॉब देती है। मुस्कान को फिल्में देखने का बहुत शौक है और उसका फेवरेट एक्टर राजेश खन्ना है। यह बात जीते को मालूम पड़ जाती है। जीते मुस्कान के करीब आता है और उससे फिल्मी तरीके से पटाता है और मुस्कान को भी धीरे धीरे जीते पसंद आने लगता है। लेकिन एक दिन मुस्कान को जीते की सच्चाई पता चल जाती है और जीते भी मुस्कान को सब कुछ सच सच बता देता है। वह कहता है कि वह कोई आतंकवादी नहीं है, वह अपने पिता को बचाने आया है। मुस्कान को जीते से प्यार हो गया होता है, इसलिए वह उसका साथ देती है। कुछ दिनों बाद ईद पे सभी कैदियों को बाहर लाकर सिवैयाँ खिलाई जाती है। हामिद इकबाल सभी कैदियों को बाहर लाता है, लेकिन इन कैदियों में तारा सिंह नहीं था। यह देख के जीते को बहुत अजीब लगता है। तभी उसे पता चलता है कि एक कैदी अंडा जेल में है जो बहुत उत्पात मचा रहा था। जीते किसी तरह से वहां पहुंच तो जाता है। वहां पहुंचकर जीते को पता चलता है कि वहां तारा सिंह नहीं बल्कि कोई और है और जीते उन लोगों द्वारा पकड़ा जाता है और कई दिनों से आईएसआई की नज़र जीते के ऊपर होती है। अब हामिद इकबाल जीते को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब तू यहाँ मरेगा और तेरा बाप भी यहाँ मरेगा, और वह जीते को बुरी तरीके से मारता है। हामिद इकबाल जीते को बता देता है कि तेरा बाप यहाँ पर नहीं है, लेकिन तेरे होने के कारण उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। जीते कहता है कि बेहतर है कि मेरा बाप यहाँ ना आए, अगर वह यहाँ आ गया तो वह तेरे इतने छितरे करेगा कि पूरा पाकिस्तान गिन नहीं पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पठानकोट में, जहाँ सकीना तारा सिंह की तरफ दौड़ रही होती है और हमें पता चलता है कि तारा सिंह वापस आ गया है। तारा सिंह बताता है कि जंग के दौरान वह दुश्मनों के हाथ नहीं लगा था, बल्कि वह बेहोशी की हालत में नदी से कहीं दूर निकल गया था। वहाँ के कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वह बहुत दिनों तक कोमा में रहा और जब उसे होश आया तब वह यहाँ पर आ गया। इसके बाद तारा सिंह को सकीना से पता चलता है कि जीते पाकिस्तान में है। सकीना तारा सिंह को सब कुछ बता देती है। इसके बाद तारा सिंह का खून खौल जाता है, क्योंकि वह जानता है कि वह उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। फिर तारा सिंह डिसाइड करता है कि वह अपने बेटे को पाकिस्तान से वापस लेकर जरूर आएगा। जीते वहाँ से चिट्ठियाँ बेचता था। जो चिट्ठियाँ तारा सिंह के पास थी वह सारी चिट्ठियाँ तारा सिंह पढ़ता है और कुछ दिनों बाद तारा सिंह लाहौर में एंटर कर जाता है। वह देखता है कि यहाँ अलग तरह का माहौल बना हुआ है। यहाँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हामिद इकबाल ने जीते को पब्लिक के सामने पेश कर दिया होता है और वह पूरी तरीके से जीते को आतंकवादी घोषित कर देता है। हामिद इकबाल जनता में जीते को लेकर बहुत नफरत पैदा कर देता है और सभी लोग चाहते हैं कि जीते को फांसी हो, तो हामिद इकबाल जीते को एक तोप से बांध देता है। जीते की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तब जीते हामिद इकबाल से कहता है कि मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दे। हामिद इकबाल जीते से पूछता है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इतना बोलने के बाद यहाँ पर एंट्री होती है तारा सिंह की और वो हामिद इकबाल से कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें मैं चाहिए था तो मैं यहाँ आ गया हूँ। हामिद इकबाल यहाँ तारा सिंह से उल्टी सीधी बातें करता है और दोनों को मारने की बात भी कहता है। इसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह से इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है, तो तारा सिंह हामिद इकबाल से कहता है कि यहाँ के लोगों को अगर हिंदुस्तान जाने का मौका दिया जाए तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और तुम्हें भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं मिलेगा। इसके बाद हामिद इकबाल को गुस्सा आ जाता है और वह तारा सिंह और जीते को मारने का ऑर्डर दे देता है। तारा सिंह को गुस्सा आता है और वह सबको मार गिराता है और अपने बेटे जीते को लेकर यहाँ से भाग निकलता है। पाकिस्तानी सेना तारा सिंह और उसके बेटे के पीछे पड़ जाती है। वह यहाँ से भाग तो निकलते हैं, लेकिन सेना उनका पीछा कर रही होती है। तभी तारा सिंह उनके सामने आता है और सबको मार गिराता है, क्योंकि तारा सिंह अपने आप में ही एक आर्मी है। और कुछ लोग तो तारा सिंह को देखकर ही वहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि तारा सिंह के गुस्से ने पूरी तरीके से गदर मचा रखा होता है और तारा सिंह का पूरा ध्यान दुश्मनों से लड़ने में होता है। कुछ लोगों ने जीते को पकड़ लिया होता है। जीते उन लोगों से फाइट करके जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलता है और वह तारा सिंह से दूर हो जाता है। तारा सिंह को चिंता होने लगती है। उसे लगता है कि फिर से दुश्मनों ने जीते को पकड़ लिया है। तब तारा सिंह गली गली जा कर के जीते को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हामिद इकबाल आया होता है, जो मुस्कान के घर पे आता है। वह मुस्कान के घर वालों को गन पॉइंट पे रख के पाकिस्तान में जीते के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें उड़वा दी होती हैं और एक कागज़ पे मुस्कान के साइन भी ले लिए होते हैं, जिस वजह से जीते और तारा सिंह दोनों लोग वांटेड बन जाते हैं। मुस्कान की फैमिली चाहती है कि जीते और मुस्कान दोनों एक हो जाएं और वह तारा सिंह की मदद करने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि जीते और तारा सिंह बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर जीते के परिवार वाले जीते, तारा सिंह और मुस्कान को एक खुफिया रास्ते के द्वारा हिंदुस्तान भेजने का प्लान बनाने लगते हैं। यह बात हामिद इकबाल को पता चल जाती है और हामिद इकबाल मुस्कान, तारा सिंह और जीते को पकड़ लेता है।
वो उन्हें बॉर्डर के पास ले जाता है और बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह के पास जाता है और तलवार की नोक पर वो उससे कहता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तारा सिंह हामिद इकबाल से कहता है कि अगर मैं ये बात कह भी दूं तो भी मेरा हिंदुस्तान हमेशा आज़ाद रहेगा। और वह कहता है कि तुम सारे पाकिस्तानी मिलकर अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओगे तो यह बात सिर्फ बॉर्डर तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन अगर सारे हिंदुस्तानी ने मिलकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए तो पूरा पाकिस्तान फट जाएगा। और ये सुनकर हामिद इकबाल को बहुत गुस्सा आता है और वह सभी को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी तारा सिंह को गुस्सा आ जाता है और वह गदर मचा देते हैं। हामिद इकबाल के पास पूरी की पूरी आर्मी थी, लेकिन तारा सिंह अकेले पूरी आर्मी से कम नहीं था। तारा सिंह के साथ के जो साथी थे वो यहाँ बंद थे। तारा सिंह उन्हें छुड़ाता है और एक तोप के साथ बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर हामिद इकबाल की कई सारी तोपें थी जिनका सामना तारा सिंह की एकलौती तोप को करना था। तारा सिंह बहुत ही बहादुरी से लड़ता है, जिसमें उसका साथ उसके साथी तारा सिंह का बेटा देते हैं। तोप आगे की ओर बढ़ रही होती है और वह सभी लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे होते हैं और तारा सिंह बहुत ही बहादुरी से लड़के हामिद इकबाल के कई लोगों को मचा चखा देता है। हामिद इकबाल इन सभी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि यह सभी लोग हिंदुस्तान में पहुंच चुके हैं और वह अब तारा सिंह और उनके साथियों का कुछ नहीं कर सकता। कर्नल रावत वहां पर अपनी पूरी की पूरी फौज के साथ तारा सिंह का इंतजार कर रहे होते हैं। कर्नल रावत हामिद इकबाल से कहता है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुमसे तो मेरा तारा सिंह ही बात करेगा। तारा सिंह यहाँ पर हामिद इकबाल को कई सारा ज्ञान देता है, उसे फटकारता है। तारा सिंह हामिद इकबाल से कहता है कि तू कभी नहीं सुधर सकता है और वह हामिद इकबाल को जिंदा छोड़कर वहां से जाने लगता है। हामिद इकबाल अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और वह तारा सिंह को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कर्नल रावत के फौजी हामिद इकबाल को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि हामिद इकबाल बहुत ही चालाक आदमी है। और इस तरह इस बेहतरीन फिल्म का अंत होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।